अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असद थीसी टिप्स एंड राइटिंग में वेलकम। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। बेसिकली प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म एक एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप किसी की लिखी हुई चीज़ को चोरी करते हैं और उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म कैसे चेक किया जाता है? इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है। एक इदारा है टर्न इट इन के नाम से जो ये सर्विस देता है। ये कोई स्टूडेंट या कोई और ये सर्विस नहीं दे सकता। हाँ, कोई और ये सर्विस आपको देता है तो वो टर्न इट इन से दे रहा होगा, उसका कहीं ना कहीं किसी इदारे में अकाउंट होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लेजरिज्म हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बी अ क्रिएटिव राइटर। एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि जो क्रिएटिव राइटर होता है हमेशा वही कामयाब होता है। एक क्रिएटिव राइटर अगर ड्रामे भी लिखेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। इसी तरह रिसर्च में भी आपको एक क्रिएटिव राइटर बनना पड़ता है। कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको फ़ायदा देंगी, लेकिन एट द एंड मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने खुद ही लिखना है। आपने खुद अपनी थिंकिंग से, अपने आइडिया से जनरेट करना है जो भी जनरेट करना है। टिप्स में पहली टिप है चेंज द पैराग्राफ सीक्वेंस। आप जो आपने लिखा है उसके आप पैराग्राफ्स की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। ये इतना कोई इफ़ेक्टिव वे नहीं है, इससे प्लेजरिज्म कम नहीं होता। कुछ परसेंट कम हो सकता है, 5 से 10%, लेकिन आपका ज़्यादा प्लेजरिज्म कम नहीं होगा। उसके बाद है चेंज सेंटेंसेस। जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं उनको आप चेंज कर लें, उनको आप डिफरेंट उनकी सीक्वेंसेस में ले आए, या आप किसी और वे से आप उनको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी इफ़ेक्टिव वेज नहीं है कि ये प्लेजरिज्म को कम कर देंगे। कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लें या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर लें, इससे भी प्लेजरिज्म कम हो सकता है। यूज़ यूर ओन लैंग्वेज बट यूज़ द सेम कंसेप्ट और सोर्स सेंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपने सारे का सारा, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है या आपकी सेंस है, जहाँ से आप वो ले रहे हैं डेटा, लिटरेचर आप ले रहे हैं, उसके साथ आपकी सेंस है वो मैच करनी चाहिए सोर्स के साथ। लेकिन लैंग्वेज आपकी 1 से लेके 100 तक अपनी होनी चाहिए। ये है सिनोनिम चेंज करने का तरीका, जिस तरह इसमें दिखाया गया है कि बैरियर है तो बैरियर को हमने राइट क्लिक किया तो हम जब सिनोनिम्स में आए तो यहाँ पे वो हमें सिनोनिम दे रहा है। यहाँ से हम कोई एक सिनोनिम उससे मिलता जुलता सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, उसके लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि व्यू पे जाना है। व्यू पे जाके स्प्लिट का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने 2 स्क्रीन्स बन जाएंगी। ऊपर वाली स्क्रीन से आप देखकर नीचे वाली स्क्रीन में आप अपना टाइप करते रहें, और जब आपका टाइप हो जाए तो आप रिमूव स्प्लिट करें और जो आपका पुराना पैराग्राफ होगा उसको आप डिलीट कर दें और नया जो आपका पैराग्राफ होगा वो आपके पास फाइल में मौजूद रहेगा। याद रखें इसमें 2 फाइल्स नहीं बनती, इसमें सिर्फ स्क्रीन स्प्लिट होती है और उस स्प्लिट में ही आप लिखते हैं। आपको पुराना जो पैराग्राफ होगा उसको वहाँ से डिलीट कर देना होगा, तो आपके सामने जो नया पैराग्राफ होगा वो वहाँ पे आपके फाइल में मौजूद रहेगा। इस तरह आपके पास एक आप
कि क्रिएटिविटी जो आपने लिखी है वो आपके पास इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ टिप्स। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।